आज का टॉपिक हाउ टू स्टे मोटिवेट ड्यूरिंग रिकवरी। रिकवरी के दौरान आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं, इसका सेकंड पार्ट की बात करेंगे हम आज। इसकी हमने फोर स्टेप बताई थी कि रिकवरी में आप मोटिवेशन कैसे रख सकते हैं। तो पहली स्टेप थी कि सबसे पहले हमें अपने प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हमें खुद से सवाल करना है कि मैं आखिर ठीक होना भी चाहता हूँ या नहीं। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप ये कहती है कि सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको नशा छोड़ना क्यों है, क्योंकि जब तक आपको रीजन नहीं पता होगा किसी भी काम को करने का, तब तक आपका उस काम में मजा ही नहीं आएगा उस काम को करने का। तो सेकंड स्टेप हमारी यही कहती है कि हमें सबसे पहले रीजन ढूंढने हैं कि आखिर हमें नशा छोड़ना क्यों है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर कोई आपको काम दे दूं करने के लिए और आपको ये पता ना हो ये काम है किस लिए, तो आपका मन में भी हो सकता है आप काम करें, बट ऑटोमेटिकली आपका मन उसमें नहीं लगेगा काम करने में। अगर मेरा टारगेट है कि मुझे नशा छोड़ना है, तो सबसे पहले मुझे टारगेट मेरा नशा छोड़ने का है, तो मेरे लिए मुझे क्या चाहिए, पहले तो मोटिवेशन चाहिए। और मोटिवेशन मिलता है रीजन से, सवालों से। कि सवाल जब तक आपके माइंड में, जब तक आपके पास सवाल रहेंगे किसी भी काम को करने के, तब तक आपके पास मोटिवेशन भी रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमें खुद से सवाल करना है कि नशा छोड़ना क्यों है, आखिर नशा छोड़ना जरूरी क्यों है। क्योंकि हमें अपने मन को कभी भी दबाना नहीं है, हमें अपने मन को दबाना नहीं है, हमें क्या है अपने मन को एक रीजन देना है। जैसे अगर हम मन की बात करें तो मन एक तरीके से स्प्रिंग की तरह है। आप स्प्रिंग को जितना जोर से प्रेशर लगाओगे वो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ जाएगा, अगर ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो और कम आ जाएगा। तो वो क्या है, उसको दबा रहे हैं। सेम इसी तरह से मन है, बट क्या जब प्रेशर हटेगा, अगर आपने बहुत ज्यादा दबा रखा है स्प्रिंग को, तो प्रेशर जब हटेगा तो एकदम से वो अपनी वापस पोजीशन में आ जाएगा। अगर कम दबा रखा है तो कम अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या, हमें अपने मन को दबाना नहीं है, हमें क्या करना है, अपने मन को रीजन देना है नशा छोड़ने के लिए। तो मन को अगर हम प्रेशर देंगे तो प्रेशर जब तक रहेगा मन हमारा तब तक कंट्रोल में रहेगा। जैसे प्रेशर हटेगा मन अपना वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। इससे ना हम कभी लंबी रेस के घोड़े नहीं बन पाएंगे। अगर मैं एक चीज कहूं कि याद रखना कि जितना बड़ा टारगेट होना चाहिए उतना बड़ा हमारा मोटिवेशन या उतना बड़ा रीजन भी होना चाहिए। अगर मैं स्टोरी एग्जांपल के तौर पे आपसे कहूं कि आपको बाइक के इंजन से ट्रक को खींचना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं ये कहूं कि ट्रक के इंजन से आप बाइक को खींचो, तो तब भी ये चीज ठीक तरीके से एक सिस्टमेटिकली नहीं है। अगर मुझे एक IAS या IPS बनना है, तो मेरे लिए मुझे तैयारी भी उस हिसाब की करना पड़ेगी। कि ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे बनना IAS IPS है और मैं कर रहा हूं सुबह शाम रनिंग, तो ये भी तो चीज पॉसिबल नहीं है। और मुझे पता चले बनना आर्मी में और मैं सुबह शाम 18 घंटे पढ़ाई करने बैठ गया, तब भी ये चीज सिस्टमेटिकली नहीं बन पाएगी। तो अगर हमारा लक्ष्य जितना बड़ा है, तो अगर टारगेट जितना बड़ा है, तो उसी हिसाब से हमारे पास में मोटिवेशन या उसी हिसाब से हमारे पास कारण होने चाहिए। जब आपके मन के पास कारण होगा तो मन अपने आप निकाल लेगा। सिर्फ आपको मन में यह बनाना है कि मुझे नशा छोड़ना क्यों है, आपको रीजन लेके आने हैं। बाकी का काम मन अपने आप कर लेगा। क्यों, अभी तक इसका अपोजिट चल रहा था ना। जब आपको नशा करना था तब भी तो आपका मन चल ही रहा था, आपको कहीं ना कहीं से रास्ता मिल ही जाता था नशा करने का। तो उसी टाइप से अगर हमें अपने मन को देना है, मन के लिए कारण निकल आए कि हमें नशा छोड़ना क्यों है, आपको अपने मन को सिर्फ इतनी सी बात देनी है कि आखिर मुझे नशा छोड़ना क्यों है। जैसे ही आपके मन को कारण मिल जाएगा, आपका मन अपने आप ही रास्ता निकाल लेगा नशा छोड़ने का। अब ये वीडियोस बहुत सारे लोग देखते होंगे, कुछ लोग सिर्फ इस वजह से भी देखते होंगे, कुछ हंसी मजाक की वजह से भी देखते होंगे, कुछ पर्टिकुलर मोटिवेशन लेके आए होंगे, कुछ यहाँ पे ये चीज सीखने के लिए आए होंगे कि हमें नशा छोड़ना कैसे है। तो हर किसी का अपना अपना है। अब जो एक क्लासरूम की बात करें, क्लासरूम में हमने देखा 50 बच्चे बैठे हुए हैं, तो कुछ बच्चे पर्टिकुलर पढ़ने के मन से आए होते हैं, कुछ हंसी मजाक करने आए होते हैं, कोई अपना मजा लेने के लिए आया होता है। लेकिन जिस आदमी ने अपने दिल में एक बना रखा है कि मुझे पढ़ने जाना है, तो वो बंदा पढ़ाई करेगा वहां पे, और जो मजा लेने आया वो मजा लेगा। अब हम थर्ड स्टेप की बात कर लें। थर्ड स्टेप कहती है कि आपको, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको नशा छोड़ना क्यों है, कि आपका नशा छोड़ने का रीजन क्या है, मैं आपसे कहूं कि आप लिस्ट बनाओ, तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना रीजन होगा नशा छोड़ने का। कोई व्यक्ति कहेगा कि अगर मैंने अब नशा नहीं छोड़ा मेरे बीवी बच्चे छोड़ के चले जाएंगे। कोई बंदा कहेगा कि अगर मैंने अब नशा करना नहीं छोड़ा तो मेरे माँ बाप मुझे बेदखल कर देंगे। कोई बंदा कहेगा कि अगर मैंने अभी नशा करना नहीं छोड़ा तो मैं नुकसान में चला जाऊंगा, घाटे में चला जाऊंगा। किसी ने कह दिया कि मैं अब नशा करना नहीं छोड़ा तो मेरी सेहत इतनी खराब है कि मैं मर जाऊंगा। तो ऐसे ही डिफरेंट रीजन निकलेंगे हर एक व्यक्ति के, सबके अपने अपने निकलेंगे। अब क्या कहते हैं ना, रीजन भी दो टाइप के होते हैं। एक रीजन होता है अंदरूनी, अंदर से रीजन निकलता है, एक रीजन होता है बाहर का। उसी तरह से मोटिवेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन।
एक अंदरूनी मोटिवेशन और एक होता है बाहर का मोटिवेशन। थर्ड स्टेप कहती है कि सबसे पहले आप रीजन की लिस्ट बनाओ, जिसको एक वाइड लिस्ट कहते हैं। वो मे बी किसी की 50 की हो सकती है, 50 रीजन की हो सकती है, किसी की 100 रीजन की हो सकती है। अब मैं एक कहूं कि अंडे को अगर मैं रखा रहने दूं टाइम के लिए, तो अंडा तो फूटना है। अंडा चाहे बाहर से फूटे चाहे अंदर से फूटे, लेकिन दोनों बातों में अलग अलग है। अगर बाहर से फूटेगा तो एक जान चली जाएगी, अगर अंदर से खुद फूटा तो एक नई चीज का जन्म होगा उसके अंदर से। तो अंडा तो दोनों केस में फूटना ही था। अब मैं जैसे एग्जाम्पल पे कहूं कि एक बंदा है, मैंने उससे पूछा भाई नशा क्यों छोड़ना चाह रहा है, तो वो कह रहा है कि मेरे पास अब पैसे नहीं है, अब मैं कर्जे में चला गया हूं, या मेरे पास अब पैसा बिल्कुल खत्म हो गया है कि मैं नशा इसी वजह से छोड़ पा रहा हूँ, इसी वजह से मुझे नशा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई इनकम कोई सोर्स नहीं है इनकम का। तो अब ये बताओ क्या उसका ये रीजन पॉसिबल है? अरे कल उसके पास पैसा आ जाए तो नशा करने लगेगा, या फिर अगर उसको पैसा अवेलेबल हो जाए तो नशा करने लगेगा। हो सकता है आज वो 3000 एफर्ट नहीं कर पा रहा है, कल को माल सस्ता हो जाए तो वो करने लगे, या फिर इलेक्शन का टाइम आ जाए, या कोई भी एक ऐसी सिचुएशन बन जाए कि उसका दोस्त ही उसको लाके फ्री में पिलाने लगे। क्या अगर उस बंदे को फ्री में नशा मिलता रहा तो नशा छोड़ देगा? क्योंकि उसने रीजन ही वैलिड नहीं लिया है कि मैं सिर्फ पैसे की वजह से नशा छोड़ना चाह रहा हूँ। अब सेकंड कहूं कि एक बंदा कह रहा है कि मुझे नशा छोड़ना है, कि अगर मैं अब नशा नहीं छोड़ूंगा तो मेरे बीवी बच्चे मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो ठीक है, उसने अपने मन को दबा दिया, प्रेशर लगा रखा है कि अगर मैंने अभी भी नशा किया तो मेरे वाइफ और मेरे बच्चे छोड़ के मुझे चले जाएंगे। बट कुछ टाइम के बाद क्या होता है, मैंने महसूस किया यार ये तो मेरे साथ मजाक कर रहे थे, ये इसका मतलब कहीं भी छोड़ के नहीं जाएंगे मुझे। तो जैसे ये दोस्तों के दोस्त यार आए, उसको तो कंफर्म हो गया था कि मेरे बीवी बच्चे कहीं भी छोड़ के नहीं जाएंगे, वो अपना दोस्तों के साथ मजा करने के लिए निकल गया। अब जैसे मैं एक चीज कहूं कि किसी बंदे से पूछा भाई नशा क्यों छोड़ना चाह रहा है, बोला अगर मैं नशा नहीं छोड़ूंगा तो मेरे घर वाले मुझे बेदखल कर देंगे, क्योंकि मैंने लास्ट स्टेज पूरी कर ली है, मतलब घर वालों को पूरा परेशान करके रख लिया है। तो ठीक है, मैं मानता हूँ बंदा रह रहा है, रिकवरी में रह रहा है, प्रेशर बना हुआ घर वालों का। कब तक प्रेशर रहेगा? 15 दिन रहेगा, 20 दिन रहेगा, 1 महीना रहेगा प्रेशर? 1 महीने तक तो रहेगा, 1 महीना रहेगा, 3 महीने प्रेशर रहेगा, 3 महीने बाद उसको भी अपने घर वाले लोगों को तो अपना अपना काम करना ही है। फिर देख लिया, उसको कंफर्म हो गया कि यार ये तो मजाक ही कर रहे थे, ये तो कुछ नहीं है, यहाँ तो कोई बेदखल नहीं करेगा, बंदा अपने नशे पे लग जाएगा। तो जब तक हमारे पास एक वैलिड रीजन नहीं होगा नशा भी छोड़ने का, तब तक हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते नशा छोड़ने में। नशा तो हर कोई 2 महीने 3 महीने नशा छोड़ना कोई नशा छोड़ना नहीं है। जैसे मैं एक बच्चे को कहूं, आप बच्चे को प्रेशर से दबा के कब तक उसको पढ़ा सकते हो? आप उसको डंडा लेके बैठ जाओ पढ़ाने के लिए, आप जब तक उसके सामने बैठे रहोगे पढ़ लेगा, अगले दिन फिर डंडा लेके बैठ जाओगे फिर पढ़ने लगेगा। तो हमें अपने बच्चे को डंडा लेके नहीं पढ़ाना, हमें उसको कारण देने हैं कि आखिर तुझे पढ़ के तुझे क्या मिलेगा। जैसे मैंने रिहैब सेंटर में कई ऐसे केस देखे कि मैंने उससे पूछा, मतलब नई एज के बंदे थे, उनसे पूछ रहा हूँ कि मैरिड हो गई? बोले हाँ मैरिड हो गई। मैंने कहा मतलब कहाँ से कैसे? बोला लव मैरिज शादी हुई है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मतलब कैसे करके लव मैरिज करके शादी हो गई? तो बोले उसको पता था। मैंने पूछा उसको पता था कि जब तुम नशा करते थे शादी से पहले? बोले हाँ उसको पता था। और हम उसके सामने क्या बात रखते हैं? बोले ठीक है तू मुझे शादी कर ले, मतलब हम मोटिवेट उसमें होते हैं, प्यार मोहब्बत में होते हैं। ठीक है तू शादी कर ले, मैं नशा भी छोड़ दूंगा, सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। सामने वाली बंदी एग्री हो जाती, शादी कर लिया। शादी करने के बाद वही बंदी घर पे आ गई। 2 या 3 महीने सब कुछ सिस्टमेटिकली अच्छा चल रहा था, 3 महीने के बाद उसी से लड़ाई हो गई। क्या कहेगा? वाइफ के लिए बोला तेरे लिए छोड़ना चाह रहा था, तेरे लिए सब कुछ किया, तू ही लड़ने बैठ गई, वापिस बंदा नशा करने लगेगा। तो ये जो रीजन है ना, ये बाहर के रीजन है, हमें इंटरनली रीजन निकालने पड़ेंगे। अगर मैं कहूं कि मैंने आपसे लिस्ट की बात की है, तो आपने अगर अपने 50 से 100 रीजन के बीच में कोई लिस्ट बनाई है, जिसमें छोटे से छोटा रीजन एक बड़े से बड़ा रीजन, तो उसमें से मुझे कोई ऐसे 3 से 5 रीजन पिक करने हैं, 3 से 5 रीजन एक ऐसे रीजन उठाने हैं, उनको एक अलग पेज पे लिखना है, जिन रीजनों को देख के मेरी रूह कांप जाए, मेरा अंदर से ये चीज फील आने लगे यार ये मैंने बहुत ज्यादा गलत किया है। क्योंकि नशे के दौरान आपने हमेशा ही गलत काम किया है, हमेशा झूठ बोला, हमेशा गलत काम किया, हमेशा एक दूसरे को टोपी पहनाते रहे, यही तो किया आज तक। तो उन 100 रीजन में से मुझे मिनिमम 3 से 5 ऐसे रीजन उठाने हैं, उनको एक अलग पेज पे लिख के रखना है। जो रीजन एक ऐसे होने चाहिए जो अंतरात्मा पे जाके डायरेक्ट लगे। अब वो रीजन कैसे हो सकते हैं, मैं उन रीजन की बात करूं तो बाहर के रीजन से आप बहुत लंबे समय तक नशा नहीं छोड़ पाएंगे। अगर हमें नशा छोड़ना है तो हमें अंदर का रीजन लेना पड़ेगा। देखो अगर आपने अपने माइंड को रीजन दे दिया, आपका माइंड अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने रीजन दे रखा है कि मुझे नशा छोड़ना क्यों है, तो वो अपने आप उसको निकालने के रास्ते भी अपने आप ढूंढ लेगा। अब मैं वो एक स्टोरी आपको बताता हूँ। हेनरी फोर्ड का नाम सुना होगा, जो कि फोर्ड कंपनी के ओनर थे, मालिक थे उसके। तो उन्होंने शुरुआत में एक ड्रीम बनाया, एक ड्रीम था कि मैं हर एक जर्नल, मतलब एक लोकल जो
कम पूंजी वाले बंदे भी होते हैं, मैं उनके लिए भी गाड़ी बनाना चाहता हूँ कि मतलब वो गाड़ी, इतनी गाड़ी को कस्टमाइज पैसे में बनाऊं कि एक गरीब आदमी भी या फिर एक एवरेज वैल्यू वाला आदमी भी खरीद सके। क्योंकि पहले तो सब महंगे लोगों के पास, अमीर लोगों के पास गाड़ी होती थी। तो उसने अपने सारे इंजीनियर्स की मीटिंग बुलाई, वो तो पढ़ा लिखा आदमी था नहीं इतना, उसने सारे इंजीनियर की मीटिंग बुलाई। उसने कहा कि मुझे अपना इस इंजन को इस तरीके से कस्टमाइज करना है कि मेरा गाड़ी की प्राइस कम हो जाए और मेरी गाड़ी भी ठीक चले। तो सारे इंजीनियर्स बोलने लगे सर इम्पॉसिबल, कि ये पॉसिबल ही नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं 6 महीने के लिए तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, 6 महीने का टाइम है, पूरी पेमेंट मिल रही है। एक्स्ट्रा टाइम का अगर जो बंदा एक्स्ट्रा करना चाह रहा है वो एक्स्ट्रा करे और अपना दिमाग लगाए। मुझे 6 महीने के बाद इंजन चाहिए, मुझे नहीं पता पॉसिबल है या नहीं है। 6 मंथ के बाद वापस लौट के आया, 6 मंथ के बाद वापस आके देखा कि कुछ भी नहीं हुआ है। उनसे फिर पूछा भाई क्यों नहीं हुआ, तो बोले कि सर ये पॉसिबल नहीं, हमने पहले ही बताया था। उसने कहा ठीक है, मैं फिर से 6 मंथ का टाइम दे रहा हूँ, आप फिर सोचो, फिर से कोई ऐसा रास्ता निकालो कि जिसमें ये पॉसिबल हो जाए। फिर 6 महीने के बाद लौट के आया, उसके बाद देखा कि कुछ नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया, 1 साल के बाद एक ऐसा पॉइंट बोल दिया, एक ऐसी लाइन दे दी उनको कि मैं आने वाले 6 मंथ के लिए तुम्हें और टाइम दे रहा हूं, तुम्हें इंजन बना के देना है, मुझे नहीं पता कैसे बनना है। पता चले 3 मंथ के बाद कॉल पहुंच रही है बॉस के पास में कि बॉस इंजन तैयार है, आके देख लो। तो सब लोगों ने जो उसका इंटरव्यू हुआ, लोगों ने पूछा कि ऐसा तुमने क्या जादू कर दिया कि पिछले 1 साल से बना नहीं था, लास्ट वार्निंग देके गए 3 महीने के अंदर बन गया। तो उन्होंने सीधा सा एक ओपन चैलेंज रख दिया कि आने वाले 6 मंथ के अंदर अगर ये इंजन बन के तैयार नहीं हुआ तो मैं सबको नौकरी से निकाल दूंगा। अब इतनी बड़ी फोर्ड कंपनी में जॉब कर रहे थे, अच्छी सैलरी मिल रही थी, सब कुछ अच्छा मिल रहा था। अब क्या था ना, दिमाग को एक रीजन मिल गया उनको, बोले यार अगर अब इंजन नहीं बना, अब अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो जैसे रीजन मिला उनके दिमाग को, माइंड एक्टिवेट हो गया, इंजन 3 महीने के अंदर बन के तैयार हो गया। जैसे धीरू भाई अंबानी ने, उनका ड्रीम था कि मुझे हर गरीब से गरीब आदमी के हाथ में फोन देना है। जियो लेके आए, आप देखो कहां पे आके कैसे करके हर आदमी के हाथ में फोन आ गया। तो क्या ना रीजन था, रीजन क्या था कि मुझे हर गरीब आदमी के हाथ में मोबाइल देना है। रीजन देखो था, मोटिवेशन मिला, बंदा सा हर फ्यूचर मतलब प्रेजेंट में हम सब चीजें देख रहे हैं कि आजकल हर एक गांव वाले मजदूर के हाथ में भी फोन है। अब हम जो 5 या 3 से 5 रीजन जो हम बताएंगे आपको, मैं रीजन बताने को आपको 100 रीजन लिख के दे दूं कि आपको नशा क्यों छोड़ना है, बट वो रीजन आपके काम नहीं आएंगे। जब तक आपके रीजन अपने खुद के नहीं होंगे तब तक आपका नशा छोड़ना मुश्किल सा है। तो मैं कुछ इस टाइप के रीजन बताऊंगा, कुछ ऐसी स्टोरियां सुनाऊंगा कि जिससे आप अपने जो रीजन है वो खुद निकालें। तो ये रीजन की बात हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।